आज हम लोग भारत माता ग्राम वासनी के बारे में जानते हैं डिटेल। तो भारत माता ग्राम वासनी के लेखक सुमित्रा नंदन पंत हैं। भारत माता के लेखक कौन है? सुमित्रा नंदन पंत हैं, जिनका जन्म 1900 ईस्वी में हुआ था। जो सुमित्रा नंदन पंत हैं, जिनका जन्म 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा जिला के रमणीय स्थल कौसानी उत्तरांचल में हुआ था। रमणीय जो स्थल है कौसानी उत्तरांचल में, वहाँ पे हुआ था। और जन्म के 6 घंटे के बाद इनकी माता का देहांत हो गया था, जिनका नाम था सरस्वती देवी। यानी कि सुमित्रा नंदन पंत के माता का नाम सरस्वती देवी था, जिनका सुमित्रा नंदन पंत के जन्म के 6 घंटे बाद ही देहांत हो गया था। इनके पिताजी का नाम क्या था? गंगा दत्त पंत। क्या नाम था? गंगा दत्त पंत, जो कौसानी ही स्टेट में अकाउंटेंट थे। क्या करते थे? तो अकाउंटेंट थे। सुमित्रा नंदन पंत की मृत्यु 29 दिसंबर 1977 ईस्वी को हुआ था। यानी कि इनका निर्धन जो है 29 दिसंबर 1977 ईस्वी को हुआ था। इनकी प्रमुख रचना जो सुमित्रा नंदन पंत है, इनकी प्रमुख रचना के अंतर्गत उच्छ्वास, पल्लव, बीना, ग्रंथि, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्णधुली, स्वर्ण किरण, युगपथ, चितंबरा और भी बहुत सारे हैं। इनका प्रमुख में कौन कौन? उच्छ्वास हो गया, पल्लव, बीना, ग्रंथि, गुंजन, युगांत, युगांतवाणी, ग्राम्या, स्वर्णधुली, स्वर्णी किरण, युगपथ, चितंबरा है। लेकिन ये सुमित्रा नंदन पंत जी को नाटक आलोचना जो है, कहानी उपन्यास भी लिखे हैं। नाटक आलोचना के साथ कहानी उपन्यास भी लिखे हैं। और ये चितंबरा जो है, चितंबरा पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। चितंबरा पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। तो एक क्वेश्चन पूछता है कि सुमित्रा नंदन पंत को किस चीज़ पे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो चितंबरा पर। प्रस्तुत जो कविता है भारत माता, ये आपका पंत जी की कविताओं के संग्रह ग्राम्या से लिया गया है। ये क्वेश्चन पूछता है कि भारत माता कविता कहाँ से लिया गया है? तो ये ग्राम्या से लिया गया है। यह कविता आधुनिक हिंदी के उत्कृष्ट प्रगीतों में एक है। उत्कृष्ट प्रगीतों में क्या है? एक है। अतीत के गरिमा गान के द्वारा यह खींचा गया है। तो सबसे पहला जो है आपका, उसका भावार्थ जानते हैं। भारत माता ग्राम वासनी, खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सांचल, गंगा यमुना में आंसू जल मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी। इसका अर्थ क्या, भावार्थ क्या है? तो इसका मतलब है कि जो भारत माता है गांव में निवास करती है। भारत माता ग्राम वासनी यानी हमारी भारत माता गांव में निवास करती है। भारत की भोली भाली जनता गांव में रहती है। भारत की भोली भाली जनता गांव में रहती है, जहां प्राकृतिक भी अनुपम सौंदर्य के साथ निवास करती है। ग्रामीण क्षेत्रों के विस्तृत भूभाग में जो फसल लहलहाते हैं वह भारत माता के श्यामले शरीर के समान सुशोभित हो रहे हैं। भारत माता का जो शरीर है, श्यामला शरीर, उस तरह से सुशोभित हो रहे हैं। भारत माता की धरती रूपी विशाल आंचल जो है धूल धूसरित और मटमैला दिखाई दे रहा है। कैसा? तो धूल धूसरित और मटमैला दिखाई पड़ रहा है। गुलामी की जंजीर में जकड़ी हुई भारत माता, गुलामी की जंजीर में जकड़ी हुई जो भारत माता है वो कराह रही है मिट्टी के प्रतिमा के समान। जिस तरह से मिट्टी की प्रतिमा में कोई जान नहीं, उस तरह से वो भी कराह रही है। मिट्टी की प्रतिमा के समान निर्जीव और चेतना रहित होकर चुपचाप शांत अवस्था में भारत माता क्या है? बैठी हुई है। और अंतःकरण से कराहती हुई गंगा और यमुना की धारा के रूप में आंसू बहा रहे हो। अपने आंसू को गंगा और यमुना की धारा के रूप में क्या कर रही है? बहा रही है। तो यही है भारत माता ग्राम वासनी। खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सांचल, गंगा यमुना में आंसू जल मिट्टी की प्रतिमा उदासनी का भावार्थ आपको यही है। चलिए हम लोग दूसरे लाइन का भावार्थ जानते हैं कि दूसरी लाइन का भावार्थ क्या है। तभी हम लोग एक लाइन के भावार्थ को जान चुके हैं, और अब हम लोग दूसरे लाइन के भावार्थ को जानेंगे कि क्या है। तो याद रखना है आपका लाइन का भावार्थ, क्योंकि पूछेगा लाइन देकर ही कि भारत माता ग्राम वासनी, खेतों में क्या है? खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा यमुना में आंसू जल के मीठा प्रतिमा का उदासीनी, मतलब क्या आता है। तो इसको एक अपने वर्ड में रख करके लिखिएगा, है ना। चलिए अब हम लोग दूसरे को देखते हैं कि दूसरा क्या है। दूसरा है दैन जनित अल्पक नत चितवन। दैन जनित अल्पक नत चितवन, अंधेरों में चिर गौरव रोदन, युग युग के तम से विष्णन मन व अपने घर में प्रवासनी। अपने ही घर में प्रवासनी कहने का मतलब क्या है कि भारत माता जो है दीनता यानी गरीबी से जकड़ी हुई है। किससे? गरीबी से जकड़ी हुई है। भारत में
परतंत्रता पर अपने आप को आश्रयहीन महसूस कर रहे, परतंत्रता पर अपने आप को क्या कर रही है, आश्रयहीन महसूस कर रही है। और जैसे लगता है कि बिना पलक गिराए हुए अपनी दृष्टि को झुकाए हुए, बिना पलक गिराए हुए अपनी दृष्टि को झुकाए हुए कुछ गंभीर चिंता में पड़ी हुई है, कोई गंभीर चिंता है उसमें पड़ी हुई है। हमारी भारत माता अपने ओठों पर बहुत दिनों से कंदरन की उदासीन भावना रखी हुई है, बहुत दिनों से क्या कंदरन की उदासीन भावना रखी हुई है। जैसा लगता है कि बहुत युगों से अंधकार और विषादमय वातावरण में अपने आप को जकड़ी हुई महसूस कर रही, अपने आप को जकड़ी हुई महसूस कर रही है ना। और यह भी प्रतीत हो रहा है कि वह अपने ही घर में क्या प्रवासिनी बनकर बनी हुई है। कहने का मतलब क्या है कि अंग्रेज शासक खुद भारत में रहकर भारतवासियों को शासन में कर लिया था। तो ये लाइन का अर्थ आपका ये था। तो ये भी याद रखिएगा, ऐसे अपने लैंग्वेज में लिखिएगा तो लिख सकते हैं कि यह पंक्ति भारत माता ग्राम वासिनी से लिया गया है, जिसके लेखक सुमित्रानंद पंत हैं। और यह इस पंक्ति के माध्यम से यह बताना चाहते हैं। उसके बाद आपको जो भावार्थ दिया गया है उसे लिख सकते हैं। तो 2 आपका पैराग्राफ का भावार्थ हो गया। चलिए अब हम लोग तीसरे पैराग्राफ की बात करते हैं कि तीसरे पैराग्राफ में क्या है। ऐसे भावार्थ से आपका कोई एक आपका उठाएगा और उठाने के बाद आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि इसका भावार्थ स्पष्ट कीजिए। तो भावार्थ स्पष्ट में सबसे पहले वही करना है कि कहाँ से लिया गया है और उसका राइटर क्या है, कहाँ से लिया गया है और उसका राइटर क्या है, तभी आप भावार्थ को क्या कीजिएगा, बता पाइएगा। चलिए अब हम लोग तीसरे स्टेप की बात करें, तीसरे पैराग्राफ की बात करते हैं। जैसे है 30 कोटि संतान नगन तन, 30 कोटि संतान नगन तन, अर्धछुषित शोषित निराजन, मूढ़ असभ्य अशिक्षित निर्धन, नव मस्तक तरु तरु निवासिनी। यह पंक्ति से क्या है, जो पंक्ति दिया गया है, इस पंक्ति से अंश में भारतवासियों के बारे में कहता है कि भारत के 30 करोड़ जनता, कितना करोड़, तो भारत की 30 करोड़ जनता अंग्रेजों के द्वारा शोषित होने के कारण, अंग्रेज जो है उसका शोषण कर रहा है और शोषित होने के कारण वस्त्रहीन हो गए हैं। अर्थात जिस समय भारत गुलाम था उस समय भारत की जनसंख्या 30 करोड़ थी। गरीबी की मार ऐसी थी कि उसके शरीर पर साबुन कपड़े भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था। वह आधा खाना खाकर, आधा पेट खाकर, शोषित होकर, निहत्थे होकर, अज्ञानी और असभ्य होकर अपने जीवन को क्या कर रहे थे, यापन कर रहे थे। दासता का बंधन समस्त नागरिकों को अशिक्षित और निर्धन दिया गया था। दासता का जो बंधन था, जो गुलामी की बंधन थी, उस सभी भारतीयों को अशिक्षित बना दिया था और अशिक्षित के साथ साथ निर्धन भी बना दिया था। जैसा लगता था कि हमारी भारत माता जो है आपका ग्रामीण वृक्षों के नीचे, गांव के वृक्ष के नीचे सिर को झुकाए हुए कोई गंभीर अवस्था में सोच में पड़ी हुई है कि अब क्या होगा, इस 30 करोड़ जनता की क्या होगा, जो क्या है कि आपका क्या दासता के बंधन के कारण वंशहीन हो गए हैं, है ना, 30 करोड़ जनता। चलिए आगे जानते हैं हम लोग अगले भावार्थ के बारे में। आगे है स्वर्ण शस्य पर पद तल लुठित, धरती सा सहिंसु मन कुंठित, कंदरण कंपित अधर मौन स्मित, राहु ग्रसित शरद देशु हासनी। इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है कि खेतों में चमकते सोने के समान लहलहाते हुए फसल किसी दूसरे के पैरों के नीचे रौंदा जा रहा है। और हमारी भारत माता जो है धरती के समान जो है सहनशील होकर हृदय में घुटन और कुंठन का वातावरण लेकर जीवन जी रही है। जीवन क्या कर रही है, जी रही है। मन ही मन रोने के कारण भारत माता के अधर कांप रहे, जो भारत माता है उसका अधर जो है कांप रहे हैं। उसके मौन जो मुस्कुराहट है वो भी समाप्त हो गई है, वो भी बचा हुआ नहीं है, वो भी समाप्त हो गई है। साथ ही जो है आपका शरद काल में, कौन से काल में, शरद काल में चांदनी के समान हंसती हुई भारत माता
अचानक राहु के द्वारा ग्रसित हो गई है। राहु जो है उसके द्वारा ग्रसित हो गई है। और प्रस्तुत अंश में गुलामी से जकड़ा भारतवासियों का बहुत ही दर्दनाक चित्र खींचा गया, बहुत ही दर्दनाक चित्र खींचा गया। तो इसका अर्थ ये है। चलिए हम लोग अगले पैराग्राफ को देखते हैं कि अगला पैराग्राफ क्या है और क्या नहीं है। और ये जो है आपका मतलब कि इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट, इस लेसन से आपका एक भावार्थ आप पूछता ही है एग्जाम में। तो देखते हैं अगले भावार्थ का अर्थ। लास्ट है पैराग्राफ। चिंतित हुकुट क्षेत्रेज विभिक्राकित नमित नयन नभ बाष्पाच्छादित आगन श्री छाया शशि उपमित ज्ञान मुढ़ गीता प्रकाशनी। इसका अर्थ क्या है कि प्रस्तुत कविता में कवि ने बताया है कि धन, वैभव, शिक्षा, संस्कृति, जीवन शैली आदि तमाम दृष्टियों से पिछड़ा हुआ है। धुंधला और मटमैला दिखाई पड़ता यह देश हमारा वही भारत है जो अतीत में कभी सभ्य, सुसंस्कृत, ज्ञानी और वैभवशाली रहा था। इसमें भारत माता को ग्रामवासिनी कहा गया है। परतंत्रता की बेड़ी में जकड़ी हुई भारत माता के चित्रित स्वरूप की झांकी प्रस्तुत की गई है। कवि ने कहा है कि गीता की ज्ञान विश्व को देने वाली भारत माँ आज पराधीन होकर स्वयं ज्ञान मूढ़ बनी हुई है। तो सुमित्रानंद पंत जो था आपका, उसका आज कहानी का भावार्थ हम लोग जान चुके हैं। चलिए तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। फिर से पुनः हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। तो आज हम लोग 5 भावार्थ को जान चुके हैं कि किसका कौन सा है और कौन नहीं है। किस तरह से ये सब आपको डायरेक्ट रूप से देगा और बोलेगा। तो सबसे पहले क्या करना है कि इस लेसन का नाम लिखना है कि यह पंक्ति भारत माता से लिया गया है, जिसके लेखक क्या है। इस पंक्ति का अर्थ यह होता है कि उसके बाद जितने अर्थ लिखा हुआ है उस सब अर्थ को लिख देना है। तो आज के लिए इतना ही है। फिर से पुनः हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं।